नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल टेट सॉल्यूशन पर। दोस्तों, आज के सेशन में हम लोग बात करने वाले हैं बिहार बीपीएससी शिक्षक के बहुत सारे मुद्दों पर हम लोग बात करने वाले हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा, हम लोग बात करने वाले हैं कि बहुत सारे लोगों का यहाँ पर कमेंट आ रहा है कि सर केस का क्या हुआ, क्या नियमावली रद्द हो पाएगी या नहीं रद्द हो पाएगी। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार के अनुसार आपको यहाँ पर 6 से 8 की नियुक्ति नहीं होने वाली है। क्यों नहीं होने वाली है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं कि आपको मशहूर जो पॉलिटिशियन है, ठीक है ना, और प्रेडिक्टर भी हैं प्रशांत किशोर जी ने, इन्होंने आपके बहाली के बारे में क्या कहा, बहुत बड़ा सरकार पर आरोप भी लगाया और कहा कि 5 सालों तक ये आपकी बहाली नहीं पूरी होने वाली है। क्यों नहीं पूरी होने वाली है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। बहुत सारे लोगों का सवाल है आपके नोटिफिकेशन विज्ञापन में इतना देरी क्यों हो रहा है, तो इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। और भी आपको यहाँ पर बात निकल करके आ रही है कि जो भी नोटिफिकेशन है आपको 29 मई को आ जाएगी। कितना इसमें सच्चाई है, इसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। और क्या अभी तक बीपीएससी आयोग और शिक्षा विभाग में सहमति नहीं बन पाई है, इसके बारे में भी हम लोग बात करने वाले हैं। तो चलिए हम लोग बात कर लेते हैं पहले कि 29 मई को जो आपका विज्ञापन है आ जाने के बारे में बात कही गई है, तो क्या ये आपको कितना सत्य है, इसके बारे में थोड़ा सा एनालिसिस कर लेते हैं। ठीक है ना। यहाँ पर आपको लिखा हुआ है कि जो आपको यहाँ पर 1,70,000 शिक्षकों की वैकेंसी पर 29 को आपको यहाँ पर मुहर लगने वाली है। 29 को आपको मुहर लग जाएगी। ये जो आपको कही जा रही है, बार बार कही जा रही है, आज 10-15 दिन से कही जा रही है, कल आ जाएगा, आज आ जाएगा विज्ञापन, आपका नोटिफिकेशन आ जाएगा, 24 घंटे के अंदर आ जाएगा, 48 घंटे के अंदर आ जाएगा, 7 दिन के अंदर आ जाएगा, 14 दिन के अंदर आ जाएगा। और ये आपको जो बीपीएससी अध्यक्ष है उनके द्वारा भी आपको कहा गया है, लेकिन अभी तक आपका जो विज्ञापन है नहीं आया है। इसका क्या कारण है, उसी के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो मुख्य रूप से जो इसका कारण है ना, ये आपको ये कारण नहीं है कि यहाँ पर इनकी सहमति नहीं बन पा रही है और आपको विज्ञापन इसमें देर हो रहा है, अर्थात शिक्षा विभाग का और जो बीपीएससी का है आयोग का, इसमें आपको सहमति नहीं बन रहा है। मुख्य कारण इसमें है हाई कोर्ट का इसमें मुख्य कारण है, जो आपको हाई कोर्ट का यहाँ पर गया है लेटर। अब उसके अनुसार से इन्होंने अपने नोटिफिकेशन जो है इसमें आपको चेंजिंग कर रहे हैं, और चेंजिंग करने में आपको कुछ टाइम लगा, क्योंकि इस कम से कम आपको कमज़ोर से कमज़ोर केस बने, ताकि आपको ये जो आपको बहाली की प्रक्रिया है जिस प्रकार चाह रही सरकार उस प्रकार आपको करा सके। इसलिए इतना आपको लेट हो रहा है। बाकी आपको इसमें कोई भी ऐसी समस्या नहीं है कि ये आपको इनके बीच तनाव बनी है। ये दोनों सरकार के अंग हैं, दोनों सरकार ही हैं। ठीक है ना। और ये जो चाहे अपने जो भी आपको समस्या है 1-2 दिन में आसानी से हल कर पाएंगे। ठीक है ना। तो इनमें आपको सहमति असहमति वाली कोई बहुत बड़ी आपको नहीं है प्रक्रिया। ठीक है, कि इनके सहमति और असहमति से इतना आपको लेट हो रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपको मुख्य मैटर है हाई कोर्ट का, जो कि आपको हाई कोर्ट ने संज्ञान लिया है और उसके अनुसार से इन्होंने अपना प्रिपरेशन किया है, और उसमें आपको कुछ जो सुधार हैं, त्रुटियां हैं, वो अपना कर रहे हैं, ताकि हम मजबूत से मजबूत अपना पक्ष रख सकें हाई कोर्ट के सामने। बाकी ऐसा कुछ भी नहीं है। चलिए आगे जान लेते हैं कि क्या कुछ इसमें कहा गया है। कहा गया है कक्षा 1 से लेकर के 12 तक 1,70,461 शिक्षकों की भर्ती के लिए परीक्षा पैटर्न सहित वैकेंसी से जुड़े सभी आपको मामले 29 मई को फाइनल हो जाएंगे, ऐसा कुछ आपको यहाँ पर कहा गया है। बीपीएससी के अध्यक्ष अतुल प्रसाद की अध्यक्षता में शिक्षा विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग सहित बीपीएससी के अधिकारियों की होने वाली बैठक में वैकेंसी से जुड़े जितने भी आपको मामले हैं ये आपको हो जाने वाले हैं क्लियर। ठीक है। क्या कुछ इसमें और भी कहा गया है, इसके बारे में हम लोग जान जाते हैं। ठीक है, प्रेस यहाँ पर आएगा। चलिए, यहाँ पर आपका लिखा हुआ है, इसके पहले बीपीएससी ने वैकेंसी का प्रारूप शिक्षा विभाग को आपको भेजा था, ताकि विज्ञापन में किसी तरह की कमी और गलती नहीं रह सके, इसके बारे में। ठीक है ना। और इससे पहले शिक्षा विभाग ने तय कर दिया था कि नियोजित शिक्षकों की परीक्षा शामिल होने के लिए उम्र सीमा की बाध्यता नहीं होगी। किसी भी उम्र के लिए नियोजित शिक्षक इस परीक्षा में आपको शामिल हो सकते हैं। शिक्षक पात्रता परीक्षा जो भी आपको उत्तीर्ण है, ठीक है ना, उनको आपको 10 वर्ष की छूट मिलेगी। चाहे आपको कोई भी शिक्षक पात्रता परीक्षा आपको उत्तीर्ण किए होंगे, उनको आपको 10 वर्ष की एक्स्ट्रा आपको छूट मिलने वाली है। ठीक है ना। अभ्यर्थियों की मूल कॉपी जांच नहीं होगी। यहाँ पर कब मूल कॉपी जांच आपको नहीं होगी, जब आपको यहाँ पर फर्स्ट पेपर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपको फर्स्ट पेपर 100 अंक का होने वाला है। अब इस 100 अंक में आपको हिंदी और इंग्लिश पूछा जाएगा। इसमें आपको यदि 30 अंक 30% आप नहीं ला पाएंगे, ठीक है ना, आपको 2 पार्ट में परीक्षा होने वाला है। ठीक है ना। एक आपको फर्स्ट पेपर होने वाला है और दूसरा आपका होने वाला है 150 अंक का। ये आपको होगा 100 अंक का जो पहला होने वाला है। ठीक है। और ये आपको होगा 150 अंक का। पहले इसकी परीक्षा होगी। इसमें यदि आप पास नहीं होने वाले हैं तो आपको जो दूसरी कॉपी है, मूल कॉपी है, ये आपको चेक नहीं की जाएगी। इसमें आपको पास होना जरूरी है, इसके बारे में आपको यहाँ पर कहा गया है।
टीईटी या एसटीईटी फ्रेश अभ्यर्थी और नियोजित शिक्षकों के लिए एक साथ होगी परीक्षा। जैसा कि आपको पहले से भी पता है कि दोनों एक ही साथ परीक्षा देने वाले हैं और 1,70,000 में ही सभी के सभी आकर के बैठने वाले हैं। नौकरी वालों को नौकरी दिए जाने के बारे में बात चल रही है, बाकी आपको इसमें कुछ भी नहीं है। अभ्यर्थियों को, जो भी आपको यहाँ पर फ्रेशर अभ्यर्थी हैं, वो हमेशा के लिए कंगाल ही रहने वाले हैं। कम से कम उनको मिलेगी नियुक्ति तो कंगाल ही तो है। ठीक है, आगे इसमें कुछ लिखा हुआ है कि हालांकि शिक्षा विभाग इस पक्ष में था कि परीक्षा का जो मूल पत्र हो 100 अंक का हो, जैसा कि आपको पहले भी कहा गया था, और निगेटिव मार्किंग नहीं रखा जाए, जो कि आपको निगेटिव मार्किंग होने वाली है। निगेटिव मार्किंग आपका 1/4 हो सकती है, 1/3 हो सकती है। यदि आपको 5 विकल्प हो तो 1/4 होगा, यदि आपको 4 विकल्प हो तो 1/3 होगा, अर्थात 3 गलतियां करेंगे तो 1 अंक कट जाएगा। ठीक है ना, 4 विकल्प वाले में। और 5 विकल्प वाले में यदि आप यहाँ पर 4 गलतियां करते हैं तो 1 अंक आपका कट जाने वाला है। आगे यहाँ पर कुछ कहा गया है कि यहाँ पर क्वालिफाइंग पेपर के सभी पक्ष में शिक्षा विभाग नहीं था। ठीक है ना, यहाँ पर क्वालिफाइंग पेपर वाला के भी पक्ष में आपको शिक्षा विभाग नहीं था, लेकिन बीपीएससी के अनुसार बीपीएससी जैसा चाहे वैसा आपको रख सकता है पैटर्न। ठीक है ना, वो उसके लिए बाध्य नहीं है, बीपीएससी जैसा चाहे वैसा करा सकता है। लेकिन यहाँ पर इनका कहना है कि जो आपको शिक्षा विभाग था इसके पक्ष में नहीं था। हालांकि सोमवार को बैठक में ही परीक्षा पैटर्न पर फाइनल हो पाएगा कि आखिर क्या कुछ निर्णय लिया गया है। यहाँ पर बात किया गया है कि 29 को आपको यहाँ पर बैठक होगी और उसी में आपको क्लियर हो पाएगा कि कैसा कुछ आपको पैटर्न रहने वाला है, फाइनल हो जाएगा। कक्षा 1 से लेकर के 12 तक 1,70,461 शिक्षकों की आपको यहाँ पर भर्ती होनी है, जैसा कि आपको ये सभी कुछ पता है। अब चलिए हम लोग बात कर लेते हैं ऊपर के मैटर पर कि क्या कुछ हुआ है और क्या कुछ होने वाला है। तो मैंने तो बहुत कुछ मैटर पर आपको दोस्तों बात कर ही लिया हूँ। ठीक है ना, यहाँ पर बात हो ही गया कि नोटिफिकेशन विज्ञापन में इतना देरी क्यों हो रहा है। तो इसका मेन मुद्दा जो है हाई कोर्ट का, ठीक है ना, हाई कोर्ट का लेटर गया होगा। ठीक है ना, और उसके अनुसार इनका आपका प्रिपरेशन करना होगा, क्योंकि आपको जवाब तो देना होगा ना कि हमने ऐसा कुछ क्यों किया। तो इन्होंने अपना पक्ष रखने के लिए इसमें थोड़ा बहुत कुछ चेंजिंग किया होगा नोटिफिकेशन में, उसमें आपको टाइम लगेगा, क्योंकि ये आपको बहुत पहले ही आ जाने वाला था, अभी तक नहीं आया। इसका मतलब कुछ ऐसा ही है। ठीक है, जो आपको कोई छोटे मोटे तो अधिकारी इसमें बात किए हुए नहीं थे, जो उच्च लेवल के थे उन्हीं का आपको कहना था कि कल आएगा, परसों आएगा, 24 घंटे के अंदर आएगा, 48 घंटे के आएगा, लेकिन आपको 10 दिन तक नहीं आया। अर्थात कुछ तो मैटर है। ठीक है ना, आपको वो तो सरकार और अपने सरकार के अंदर की मैटर है, तो वो तो 1-2 दिन में आपका सुलझ जाने वाला है। लेकिन यहाँ पर कुछ उससे बड़ा मैटर था, जो कि यही कारण था। ठीक है, और 29 मई को विज्ञापन के बारे में मैंने आपको बता ही दिया। ठीक है ना, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि केस का क्या हुआ। तो जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि केस आपको चल रहा है। केस आपको 1 से लेकर के 5 तक सीटेट के लिए अभी आपको चल रहा है, 6 से 8 के लिए भी आपको केस चल रहा है, स्टेट के लिए भी आपको केस चल रहा है। और जो आपको यहाँ पर बात कर लें, जो भी आपको नियोजित शिक्षक हैं उनके लिए भी उन्होंने भी आपको यहाँ पर केस दायर किया हुआ है। तो यहाँ पर आपको इतने केस चल रहे हैं, 4-4 केस आपको चल रहे हैं। सीटेट के लिए केस चल रहा है, स्टेट के लिए केस चल रहा है। ठीक है ना, नियोजित शिक्षकों के लिए आपको केस चल रहा है, 6 से 8 में 0 रिक्तियों के लिए आपको चल रहा है। क्या नियमावली रद्द हो जाएगी या नहीं? दोस्तों यहाँ पर आपको नोटिफिकेशन है, बहुत कुछ आपको चेंजिंग हुआ है, तो बहुत कुछ यहाँ पर मैटर है। क्या क्या मैटर इसमें मायने रखेगा, ये तो थोड़ा सा आगे ही आपको चल करके पता चलेगा कि नियमावली पर ब्रेक लगेगी या नहीं लगेगी। इस पर हम लोग बहुत सारे पॉइंट पर बात करने वाले हैं। आप अपने से भी सोच सकते हैं कि क्या कुछ कहा गया है और क्या कुछ इस पर आपको हो सकता है। अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने इसके बारे में क्या कहा है, आपके 6 से 8 के वैकेंसी के बारे में। तो उनके अनुसार से यहाँ पर 0 रिक्तियाँ ही रहने वाली है। 6 से 8 में आपको कभी भी नहीं होगी, 5 साल के अंदर तो बिल्कुल भी आपको एक भी नहीं वैकेंसी होने वाली है 6 से 8 में। क्यों नहीं होने वाली है? क्योंकि इनका कहना है ये बात कि हम यहाँ पर 50% पद प्रोन्नति से भरेंगे और 50% पद पर हम लोग वैकेंसी लेंगे। और इनका एक बात और भी कहा है कि ये जो आपको वैकेंसी से मतलब कि ऐसा प्रावधान है कि 50% आप भर सकते हैं, 50% आप प्रोन्नति से पद भर सकते हैं, लेकिन आपको 50 माने अधिक से अधिक 50%, उससे अधिक आप प्रोन्नति नहीं कर सकते। और इनका कहना है कि 50% वैकेंसी से, लेकिन वैकेंसी तो आप 50% का भी नहीं निकाले। तो इनका कहना है कि हम लोग पहले ही वैकेंसी निकाल चुके हैं, पहले से ही आपको ये सीटें सभी के सभी भर चुकी हैं, ऐसा अभी तक प्रोन्नति हुआ ही नहीं है। तो उसी का हम लोग काम किए हैं कि हम यहाँ पर सिर्फ प्रोन्नति से इन सभी पदों को भरेंगे। और जो भी आपको बात दिख रही है, तो हमने पहले से ही यहाँ पर वैकेंसी ले लिया है। अरे भाई, वैकेंसी आप पहले से ले लिए, फिर भी तो आपको 40,000 पद खाली हैं। तो क्या 40 के 40,000 पद पर भी पद पर आप पूरे के पूरे आप यहाँ पर करने वाले हैं बहाली?
प्रोन्नति से, तो आप यहाँ पर 40 के 40,000 पूरा यदि आप प्रोन्नति से कर देंगे तो 1 से 5 में तो ऑलरेडी आपको बहुत ही कम शिक्षक है, तो उसी का तो जाएंगे 6 से 8 में ना, तो फिर तो खाली का खाली ही रह गया, आप कहाँ कितना किए वैकेंसी। तो बस ये दिमाग आपको यहाँ पर उलझाने वाली बातें हैं, बस इधर का उधर, उधर का इधर, इधर का इधर, बस जोड़ करके बातों को घुमाने के बारे में बातें यहाँ पर चल रही है। तो ये आपको नियमावली निश्चित रूप से आपको फंसने वाली है, क्योंकि ऐसा कुछ आपको इतना कुछ घुमाया गया है कि कहीं ना कहीं तो आपको पकड़ में आ ही जा रहा है। कोई भी आपको पकड़ लेगा कि ऐसा क्या है, ऐसा क्या है कि आप यहाँ पर प्रोन्नति से भरेंगे तो यहाँ पर जो सीट खाली हो रहा है 1 से 5 में, वो कहाँ से भरेगा। उसके लिए पुनः आपका पंचवर्षीय योजना ही होने वाला है। अब यहाँ पर आपको नज़दीक में कोई समय क्या कुछ ऐसा दिख रहा है कि वैकेंसी आपको होने वाली है, कोई भी आपको वैकेंसी नहीं होने वाली है। तो ये आपको निश्चित रूप से कम 5 वर्ष ही जाने वाला है, इससे पहले आपको कोई निराकरण नहीं निकलने वाला है। और 5 वर्ष तक बहुत सारे लोग बेरोजगार रहेंगे, और बेरोजगार रहते रहते बहुत सारे लोगों का तो उम्र सीमा ही आपको निकल गई होगी। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि प्रशांत किशोर ने क्या कहा है सरकार के बारे में, और सरकार पर क्या आपको आरोप लगाया है। ये तो जानते ही हैं कितने कितने कटु बोलते हैं, सबके लिए कटु बोलते हैं, ठीक है ना। चाचा भतीजा के बारे में कटु बोलते हैं, बहुत सारे लोगों को जो अनपढ़ हैं उनके बारे में कटु बोलते हैं। और यहाँ पर इन्होंने कहा साफ साफ कि आपको 5 साल, इनके पास तो काफ़ी अनुभव है, ठीक है ना, हमसे तो काफ़ी अनुभव है, आपसे भी काफ़ी अनुभव है राजनीति के बारे में, ठीक है ना। और ये काफ़ी आपको पॉलिटिक्स के बड़े प्रेडिक्टर भी माने जाते हैं, पहले से ही आपको भांप लेते हैं कि क्या कुछ आपको पॉलिटिक्स में होने वाला है किस राज्य में, इसके बारे में भी इनकी आपको गहन नॉलेज है। तो ऐसी बात नहीं है कि इनको आपको इस शिक्षा और बीपीएससी के बारे में इनको नॉलेज नहीं है, सरकार के बारे में नॉलेज नहीं है, इनको सरकार के बारे में भी नॉलेज है। और इनका कहना है कि 5 साल तक कम से कम आपको जाने वाला है, क्योंकि बीपीएससी के पास उतनी क्षमता ही नहीं। बीपीएससी की क्षमता है अधिक से अधिक 9 से 10 हज़ार, 9 से 10 हज़ार यहाँ पर कैंडिडेट का चुनने की यहाँ पर क्षमता है। आपको यहाँ पर कैंडिडेट की यहाँ पर सिलेक्शन की प्रक्रिया करनी है 1,70,000 की, तो बीपीएससी अभी इतनी सक्षम नहीं है। इसको ही पूरा कराने में 9-10 हज़ार को ही पूरा कराने में साल उनका बीत जाता है, और वो भी आपको 100% समय टू समय नहीं हो पाता है काम, ठीक है। तो इनका कहना है कि ये जो प्रक्रिया है निश्चित रूप से आपको 5 साल के लिए जाने वाली है, क्योंकि जो बीपीएससी है इसके लिए मतलब कि प्रिपेयर ही नहीं है पहले से, क्योंकि इतनी मतलब कि इतनी वैकेंसी कभी इन्होंने दी ही नहीं है, इसलिए उनको काफ़ी आपको समय लगने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर इनका कहना है कि सिर्फ आपको यहाँ पर लेटर तो थमा नहीं देना है कि आप लीजिए और जाइए, ऐसा तो कुछ आपको होने वाला नहीं है। तो इसमें आपको कम से कम इस प्रक्रिया में आपको 5 साल लगने वाले हैं, इससे पहले आपको ये प्रक्रिया पूरी नहीं होने वाली है। और यदि दोस्तों ऐसा होता है तो क्या होने वाला है शिक्षकों का भविष्य, आप भी सोच सकते हैं और हम भी सोच सकते हैं। तो आप सोच करके ज़रूर आप कमेंट कीजिएगा, और मैं आशा करता हूं कि दोस्तों आज का एनालिसिस आप लोगों को काफ़ी बेहतर लगा होगा, और जितने भी कुछ आपको पॉइंट थे इन सब के बारे में मैंने आपको समझाने का प्रयास किया है। जो आपका विज्ञापन है हो सकता है कि कल आपको आ जाए, और ये भी हो सकता है कि नहीं भी आए, और नहीं भी आएगी तो भी आपको कोई बड़ी अचंभा वाली तो बात है नहीं। ये आपको 15 दिनों से चल रही है, कल आएगी विज्ञापन, परसों आएगी विज्ञापन, 24 घंटे के बाद आएगी, 7 दिनों के बाद आएगी, 14 दिनों के बाद आएगी, अभी बहुत दिन टाइम है आएगी। तो इससे आपको घबराने की बात नहीं है। तो चलिए हम लोग मिलते हैं इस तरह की नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में। आज के लिए इतना ही, देखने के लिए धन्यवाद। और यदि दोस्तों यदि आप इस चैनल पर पढ़ना चाहते हैं तो मैथ्स और रीजनिंग बिल्कुल आप फ्री पढ़ सकते हैं बीपीएससी टीचर के लिए। डेली मैं आप लोगों के लिए 6:30 बजे क्लास लेकर के आता हूँ, तो आप हमसे ज़रूर जुड़िए। चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।